हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले टॉप 80 क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक के चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक के चिन्ह है दोस्तों, ये हो जाएगा मछली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जो संगमरमर की भूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है इटली। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है दोस्तों। कमेंट फास्ट कीजिए, अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या आप लोगों का उत्तर ऑप्शन डी था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि दोस्तों कहाँ पर की जाती है? तो यह की जाती है ऑप्शन ए, पहाड़ों के ढलानों पर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, पहाड़ों के ढलानों पर। ध्यान रखिएगा, सोपान कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। कमेंट कीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आप लोगों का भी जवाब 1863 है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1863 दोस्तों। इसी तरह से कमेंट करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी, यह चली थी ऑप्शन ई हो जाएगा 1925 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है। कमेंट फास्ट कीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो अगर आपका भी जवाब 1526 है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई। जो भारत में जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी दोस्तों, कौन से वर्ष हुई थी। तो हो जाएगा 1881। ऑप्शन यहाँ पे भी 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले। दोस्तों कमेंट कीजिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं। अगर आपका भी जवाब 75 है तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल 75 पुलिस जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात दोस्तों कौन सी नदी पर है। तो हो जाएगा गोकाक नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, गोकाक नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। दोस्तों कमेंट कीजिए, पुलिस में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है यह कांस्टेबल की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका किसका जवाब सही था कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या दोस्तों, तो हो जाएगा तापीय। ऑप्शन यहाँ पे भी तापीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों कमेंट फास्ट कीजिए, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दामोदर घाटी को। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको किसको पहले से आंसर पता था कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में पद कितने होते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश या फिर कहीं पे भी दोस्तों पूरे भारत में जो थे 16 पद। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये 16 पद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पुलिस विभाग में पद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों किस नगर में दोस्तों 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो ये हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका भी जवाब अगर मुंबई था तो बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने थाने हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों, भारत में कुल थाने कितने हैं। तो कुल थाने हो जाएंगे 16,671 थाने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका भी जवाब ऑप्शन बी था तो बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह। भारत में दोस्तों कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं। तो ये जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं। आप लोग वर्दी लेना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि स्टार कितने होते हैं कांस्टेबल के वर्दी में। तो ये होते हैं 0 स्टार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 0 स्टार करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको किसको पहले से पता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते। जो कुकी जनजाति के लोग रहते कहाँ रहते दोस्तों, तो ये रहते हैं मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है ये होता है डीजीपी का। ऑप्शन यहाँ पे ए डीजीपी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या जिसका भी आंसर डीजीपी था बिल्कुल सही था। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आप लोगों का अंदर की टैलेंट बाहर आता है, तो कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है भारत में कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पुलिस किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे ज़्यादा पुलिस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित? जो नासिक है बसा हुआ दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे भी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा थाना है ये हो जाएगा नारकी थाना फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी नारकी थाना फिरोजाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा थाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? दोस्तों किस देश के पास दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो हो जाएगा नेपाल के पास। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का रंग कैसा होता है? लगभग सारे लोगों ने पुलिस को देखा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए पुलिस का रंग कैसा होता है? तो होता है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा लाल और नीला। जिसका भी ऑप्शन डी था आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ये हो सकता है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दोस्तों भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी जवाब भोपाल था बिल्कुल सही जवाब था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में हड्डियाँ कुल कितनी होती है? तो जगह 206 206 होती है मानव शरीर में कुल हड्डियाँ। तो ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के जो सबसे निकट जो ग्रह है कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? दोस्तों कमेंट कीजिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ कब बनी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट होगा, लखनऊ जो राजधानी बनी उत्तर प्रदेश की कब बनी? तो जिसका भी आंसर है 1920 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी कौन थी दोस्तों? ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे ए रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो हो जाएगा प्रयागराज, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जिसका भी आंसर प्रयागराज था, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी? हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में दोस्तों कन्नौज की लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे बड़ा जिला दोस्तों यहाँ पे छोटा नहीं बड़ा लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो हो जाएगा प्रयागराज सबसे बड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टुलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? बाबर ने जो प्रसिद्ध टुलगम युद्ध नीति का जो प्रयोग किया था कब किया था? यह पानीपत का द्वितीय युद्ध में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, कौन सा जिला है सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का? तो ये हो जाएगा आपका महोबा जिला। ऑप्शन यहाँ पे सी महोबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका भी जवाब था महोबा जिला, बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था किसने किया था? तो यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला हो जाएगा हापुड़। ऑप्शन यहाँ पे भी हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। जो यात्री इब्न बतूता था ये कहाँ का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा जिला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहराइच। क्या आप लोगों का पहले से आंसर पता था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर बहराइच। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था यह करवाया था शेर शाह सूरी। ऑप्शन यहाँ पे सी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे अमीर जिला है कौन सा जिला है। आप लोगों का भी आंसर अगर गाजियाबाद है तो बिल्कुल सही, गाजियाबाद हो जाएगा सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। प्रथम जो भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था किसने किया था, तो हो जाएगा रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। जो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर है, तो यह मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट नहीं लिखना चाहिए दोस्तों, कमेंट आप लोग करते रहिए। इसे कमेंट करने से आप लोग का अंदर का जो टैलेंट है वो निकल कर बाहर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे। जो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे ये हुए थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था कौन से नाम से, तो यह जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई कहाँ, कब दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है। जो उत्तर प्रदेश में हीरा निकलता है कौन से जिले से, जिसका भी आंसर बांदा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदा जिले से दोस्तों हीरा निकलता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों चीन ने भारत पर कौन से वर्ष आक्रमण किया था, तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी जवाब 1962 था बिल्कुल सही जवाब था। ऐसे ही कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी दोस्तों, तो यह पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया, ये हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन बी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, जिसका भी जवाब शारदा नहर था, बिल्कुल सही जवाब था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है कब से कब तक दोस्तों, तो यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1952 से 1967 तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में। तेल शोधक कारखाना है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में, यह मथुरा में है। ऑप्शन ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए पंचशील समझौता कब हुआ था दोस्तों। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 29 अगस्त 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है कौन सा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिरहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर बिरहा था बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था किसने किया था, तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ये शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में। जो वर्तमान राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन से नगर में है, तो हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी दोस्तों, तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। ऑप्शन ए करेक्ट सी करेक्ट आंसर का पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश
पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, कमेंट कीजिए फास्ट दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया कब दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। ये करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1994, ऑप्शन बी हो जाएगा 1994 करेक्ट आंसर, जिसका भी सही जवाब 1994 था, सही जवाब था बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, जो चौरी चौरा कांड है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कांड संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है, तो यह आगरा में है, ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था, जलियांवाला बाग दुर्घटना हुआ था कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी जवाब 1919 था बिल्कुल सही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया, जो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किस नेता ने किया था, तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन यहाँ पे डी, जिसका भी जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू था बिल्कुल सही जवाब था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा शहर, ऑप्शन यहाँ पे भी हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित, जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जो उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद है यह होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ऑप्शन यहाँ पे डी विधानसभा के प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, वेदों की जो संख्या है कितनी है, तो 4 वेद है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 4 वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कमेंट कीजिए दोस्तों फास्ट कमेंट कीजिए, उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, किया गया है 403 निर्वाचन क्षेत्रों में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 403, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी जगह दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश में, तो यह किया था कुशीनगर में, ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों, जो अष्टमा सदगमय लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा दोस्तों, वर्तमान नाम यानी उत्तर प्रदेश कब रखा गया, पहले तो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश नाम बदल कर रखा गया ये कब रखा गया, तो यह रखा गया 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों ललितपुर में, ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा ये कब पड़ा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।